नहीं किया है। की जानकारी में है सर, गाड़ी इस वक्त कहाँ है? नहीं, गाड़ी तो हमने भोगनीपुर पुलिस थाने को सुपुर्द की है, तो वो उनकी संरक्षण में, उसमें अभिरक्षा में ही होगी। फिलहाल हम घटनास्थल पर आए हैं जहां पर गाड़ी खड़ी की गई थी, दावे किए जा रहे थे, वहां से गाड़ी नदारद है। नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। कानपुर देहात में अवैध खनन का खेल सिर्फ धरती का सीना नहीं चीर रहा, बल्कि शासन प्रशासन के दावों की भी परतें उधेड़ रहा है। एक डंपर जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली, अधिकारियों ने उसे सीज करने का दावा किया, लेकिन जब हमारी टीम उस डंपर को तलाशने निकली तो ना भट्टे पर मिला जहां पर खड़ा करने का दावा किया जा रहा था, ना थाने में। और यहीं से शुरू होती है सवालों की वो कहानी जिसमें एक जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। देखिए नेशन नाउ समाचार की एक्सक्लूसिव वार्ता। ये तस्वीरें उसी डंपर की हैं जिसे संयुक्त टीम ने ओवरलोडिंग और फर्जी नंबर प्लेट के साथ पकड़ा था। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही नंबर प्लेट और चेचिस नंबर का मिलान किया गया, पूरा खेल सामने आ गया। डंपर पर लगी नंबर प्लेट कुछ और कह रही थी, जबकि चेचिस नंबर के आधार पर आरसी में नंबर कोई और दर्ज था। यानी सड़क पर दौड़ रहा था फर्जी पहचान वाला डंपर। कार्रवाई हुई। एएसडीएम, एआरटीओ और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने डंपर को सीज कर दिया। दावा किया गया कि सीज डंपर को हैदरापुर रोड स्थित पवन भट्टे में खड़ा कराया गया है। सुनने में सब कुछ नियमों के मुताबिक लगा, लेकिन हमारी पड़ताल यहीं से शुरू हुई। एआरटीओ के दावे की सच्चाई जानने हमारी टीम सीधे उस पवन भट्टे पर पहुंची, लेकिन जहां डंपर होने का दावा किया गया वहां सिर्फ खाली जमीन नजर आई। सीज किया गया डंपर नदारद मिला। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर जिस डंपर से अवैध खनन किया जा रहा था, शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। जब संयुक्त टीम ने कार्रवाई की शिकायत के बाद, तो उस डंपर को इस भट्टे में लाकर के, इस भट्टा परिसर में लाकर खड़ा किया गया था। और ये वो जगह है जहां पर उस गाड़ी को खड़ा किया गया था, लेकिन वो नदारद है। एआरटीओ प्रशासन, खनिज विभाग और जो भी संयुक्त टीम के लोग थे, उनका कहना था कि गाड़ी वहीं पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल हम घटनास्थल पर आए हैं जहां पर गाड़ी खड़ी की गई थी, दावे किए जा रहे थे, वहां से गाड़ी नदारद है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो वाहन जिस पर कार्रवाई की गई थी वो कहाँ है? क्या उसे छोड़ दिया गया है? जब हमारी टीम ने दोबारा एआरटीओ प्रशांत तिवारी से सवाल किया तो जवाब बदल चुका था। अब कहा गया कि डंपर को भोगनीपुर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है और अभी रिलीज नहीं किया गया। लेकिन हम यहीं नहीं रुके। टीम सीधे भोगनीपुर थाने पहुंची। थाना परिसर, जब्त वाहनों की पार्किंग, हर कोना देखा, लेकिन फर्जी नंबर प्लेट वाला वो डंपर यहां भी नहीं मिला। अब सवाल और बड़ा हो गया। अगर डंपर पवन भट्टे पर नहीं, थाने में नहीं, तो आखिर है कहां? क्या सरकारी रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है और जमीन पर हकीकत कुछ और है? या फिर जिस डंपर के पहियों में कानून की बेड़ियां डाली गई थी, उन्हें नोटों की चाबी से खोल दिया गया? दबी जुबान में विभाग के कुछ सूत्र भी यही दावा करते हैं कि बिना रिलीज आदेश के ही डंपर को छोड़ दिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या सीज वाहनों की निगरानी का कोई रिकॉर्ड है? क्या किसी ने रिसीविंग ली? क्या थाना डायरी में एंट्री हुई? अगर हुई तो दिखाई क्यों नहीं गई? अगर नहीं हुई तो एआरटीओ ने ऑन कैमरा थाने के सुपुर्द करने का दावा क्यों किया? और अगर वाहन वास्तव में छोड़ दिया गया तो किसके आदेश पर? क्या खनन माफिया और सिस्टम के बीच कोई ऐसी सेटिंग है जिसका हिसाब सरकारी रजिस्ट्रों में नहीं, बल्कि बंद कमरों में लिखा जाता है? नहीं किया है। की जानकारी में है सर, गाड़ी इस वक्त कहाँ है? नहीं, गाड़ी तो हमने भोगनीपुर पुलिस थाने को सुपुर्द की है, तो वो उनकी संरक्षण में, उसमें अभिरक्षा में ही होगी। फिलहाल हम घटनास्थल पर आए हैं जहां पर गाड़ी खड़ी की गई थी, दावे किए जा रहे थे, वहां से गाड़ी नदारद है। एक फर्जी नंबर प्लेट, एक सीज डंपर, दो सरकारी दावे, लेकिन जमीन पर दोनों गायब। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फर्जी नंबर प्लेट वाला डंपर कहां है? क्या उसे सचमुच थाने के सुपुर्द किया गया, या फिर सीज की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई? नेशन नाउ समाचार इस पूरे मामले की तह तक जाएगा, क्योंकि सवाल यहां पर सिर्फ एक डंपर का नहीं,
सवाल कानून की विश्वसनीयता का है और सिस्टम की जवाबदेही का है। फिलहाल इतना ही। समाज और सिस्टम को आईना दिखाती किसी और खबर के साथ होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।